जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक का जो है चैप्टर 2 को हम देखने वाले हैं। मैथ का चैप्टर 2 को हम देखने वाले हैं। इसमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में ये चैप्टर है। एलसीएम का हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक। इसका आज हम लेक्चर 1 देख रहे हैं। इसके तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एलसीएम किसे कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है एल से लिस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। लिस्ट माने कम से कम या तो छोटी से छोटी, और कॉमन मतलब जो दो चीज में जब किसी भी दो वस्तु में जब एक गुण मिलता है, यानी 6 और 4 में क्या क्या कॉमन है, इसमें यहाँ पर 2 कॉमन है। कॉमन मतलब क्या हो गया, ये दोनों में क्या चीज आ रहा है। इसे मल्टीपल मतलब गुणना। तो इसका हिंदी हो गया लघुत्तम समापवर्तक। तो हम देखते हैं कि एलसीएम किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि जिस छोटी से छोटी संख्या को दी गई संख्याएं पूर्ण विभाजित कर देती है उसे दी गई संख्याओं का एलसीएम कहा जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि हम यदि संख्या ले रहे हैं, संख्या क्या ले रहे हैं, 2 3 4, और देखना है कि 2 के पहाड़ में, 3 के पहाड़ और 4 के पहाड़ में कौन कौन सी संख्याएं आ रही है। तो 2 के पहाड़ में, 3 के पहाड़ में और 4 के पहाड़ में सबसे पहले 12 आता है, फिर 24 आता है, फिर 36 आता है। तो देखना है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे यह विभाजित करेगा, यानी 12 का जो है 2 भी विभाजित कर रहा है, 3 भी विभाजित कर रहा है, 4 भी विभाजित कर रहा है, 24 को भी जो है 2 विभाजित कर रहा है, 3 विभाजित कर रहा है और 4 विभाजित कर रहा है, 36 को भी 2 विभाजित कर रहा है, 3 से भागा लग रहा है और 4 से भागा लग रहा है। तो देखना है कि एलसीएम माने लिस्ट, यानी सबसे छोटा संख्या। तो सबसे छोटा संख्या क्या हो गया, 12 आदि में, तो 12 सबसे छोटा है। 12 24 36 में सबसे छोटा कौन सी संख्या, 12 है। तो 12 सबसे छोटा, अतः 2 3 4 का एलसीएम क्या है, 2 3 4 का एलसीएम 12 होगा। अब हम एलसीएम निकालने के 2 विधि है। एलसीएम निकालने की कितनी विधि है, 2 विधि। पहला भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। तो चलिए हम दोनों विधियों को सीखेंगे। और भाग विधि किस तरह बनाता है और गुणनखंड विधि से किस तरह बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम भाग विधि से सीख लेते हैं। जैसा कि दिया रहेगा कि 8 दिया रहेगा 8 है, 10 है और 12 है और 6 है, और बोलेगा इसका एलसीएम ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। देखना है कि ये 8 10 12 और 6 में जो है वो कौन कौन से पहाड़ में आ रहा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। देखना कि 2 के पहाड़ 8 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। यदि 4 को संख्या दिया रहेगा उसमें से कम 2 को संख्या आना चाहिए। कितना संख्या आना चाहिए, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। जिस पहाड़ से लगा रहे हैं, 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 4 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 6 से लगाएंगे, जिस पहाड़ से लगाएंगे उस पहाड़ में, उस पहाड़ के कम से कम यहाँ पर 2 को गुणज होना चाहिए। यदि हम 2 से लगा रहे हैं तो 2 का गुणज 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है और 6 भी है। तो यहाँ पर हम 2 से लगाएंगे। अब देखेंगे कि 2 के पहाड़ में 8 जो है सो कितने बार में आ रहा है। 2 के पहाड़ में 8 जो है सो 4 बार में आता है। 2 के पहाड़ में 10 5 बार में आता है। 2 के पहाड़ में 12 6 बार में आता है। 2 के पहाड़ में 6 3 बार में आता है। और फिर देखना है कि 2 के पहाड़ में सिर्फ 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, 5 और 3 नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, कम से कम यदि 2 संख्या कटेगा तो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो 2 के पहाड़ फिर से लगाएंगे। तो 2 के पहाड़ में 4 2 मतलब आता है। 2 के पहाड़ 5 नहीं आया तो 5 के 5 है, जो नहीं आएगा उसको उसी प्रकार लिख देंगे। 2 के पहाड़ 6 कितने बार में आता है, 3 बार में। 2 के पहाड़ 3 नहीं आया तो 3 का 3 लिख देंगे। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ 2 के पहाड़ में सिर्फ 2 आता था, 5 3 और 3 नहीं आ रहा है। 3 के पहाड़ में 3 और 3 आ रहा है, यानी 2 चीज आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 संख्या आ रहा है 3 से लगा देंगे। यहाँ 3 के पहाड़ 2 नहीं आता तो 2 के 2, 3 के पहाड़ 5 आया तो 5 के 5, 3 के पहाड़ 3 एक बार में और 3 एक बार में। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि एल
CM बराबर क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, फिर गुना कर देंगे, 2 के पढ़ा 2 मत पढ़ेंगे, तो 2 में कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। अब यहाँ पर 4 के पढ़ा 3 मत पढ़ा, 2 के पढ़ा 4 के पढ़ा, तो 4 3 कितना होगा 12, फिर 12 गुना 24, 24 बचे कितना हो जाएगा 120, 24 से कितना हो जाएगा 120। मतलब हम कह सकते हैं कि 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, यानी 8 10 12 से का एलसीएम कितना आ गया 120 आ गया। इससे छोटी वह कोई, इससे छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो ये चारों से कटेगा। अब यहाँ पर इसको हम जो भाग विधि बना रहे थे, किस विधि से बना रहे थे, भाग विधि से। अब चलिए हम गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को आप अपने सभी साथियों के पास शेयर करें, ताकि आपके घर में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी एलसीएम और एलसीएम आसानी से सीख सके। जो इस समय क्लास 10 में पढ़ रहे हैं वो पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप मेरा जो है एम साचा एकेडमी जो यूट्यूब चैनल में आप इसका तैयारी कराया जा रहा है। यहाँ पर आपको सिर्फ पॉलिटेक्निक का सिर्फ मैथ में नहीं, आपको पॉलिटेक्निक का मैथ भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, और उसका जो है फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा, और उसका जो है केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा। तीनों चीज पढ़ाया जाएगा। टोटल सवाल 150 पूछा जाएगा, तो 150 सवाल का हम यहाँ पर तैयारी कराएंगे। अब चलिए इसको हम गुणनखंड विधि से सीखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि यही संख्या ले लेते हैं, कितना लिए थे अभी हम 8 10 12 और 6। सबसे पहले हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। किसका गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर हम 8 लिए हैं तो यहाँ पर लिख देंगे 8, क्या लिख देंगे 8। अब देखेंगे 8 के हम लोग गुणनखंड करेंगे। अब भाज्य गुणनखंड करना है, किस तरह पता तुम्हें, 8 को लेना 2 के पारण 4 बार में, 2 के पारण 2 बार में, 2 गुना 2 गुना 2, क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। इसके बाद 10 है तो लिख देंगे 10, तो क्या लिखेंगे 10 के भाई गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा 2 गुना 5, क्या आएगा 2 बचे 10, फिर क्या 12 है तो 12 को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2 गुना 3, 2 गुना 4 4 दिया 12, फिर 6 है तो 6 को हम लिखेंगे 2 गुना 3, 2 दिया 6। इसको देखिए, यदि आप क्लास 6 में पढ़ रहे होंगे तो आपको जो है इसको यहाँ पर भी 2 दिमाग लगा सकते हैं। यदि आप 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, नीचे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो इसको पेयर इस तरह लगाते जाना है, क्या करना है, इस तरह पेयर लगाते जाना है। इस तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर लगाते जाएंगे और लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, चारों लाइन में 2 आया है तो उसको 1 2 लिखेंगे, कितना 2 लिखेंगे 1 2, फिर गुना करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 2 लाइन में 2 आया तो लिखेंगे 1 और 2, जितना भी ये कॉमन हो गया, क्या हो गया सब, यहाँ पर 4 2 था तो उसको कॉमन कर ली, उसको 1 2 माने। कॉमन मतलब जब आपके पास 4 गुण है, सेम गुण है, उसको क्या करें कॉमन कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे। अब देखिए ये 2 बच गया है, ये 5 बच गया तो लिखेंगे 2 गुना 5, तो गुना कर देंगे 2 गुना 4 4 12 24 24 बच्चे कितना हो गया 120। इसका एलसीएम कितना आ गया 120। लेकिन यदि आप ऊपर क्लास में क्लास 8 9 10 11 12 पढ़ रहे होंगे तो आपको जो है यहाँ पर नियम को हम हल्का सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे, नियम को हल्का सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 के पावर कितना हो गया 3, 2 के पावर कितना हो गया 3। यहाँ पर देखिए 2 गुना 5, 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 3, 2 के पावर 2 गुना 3। यहाँ पर क्या 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जिसमें देखना है कि लिस्ट कॉमन मल्टीप्ल, यानी देखना है पर पावर किसके पास ज्यादा उसको लिख। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, तो सबका 2 नहीं लेना, देखना किसके पास ज्यादा पावर है। तो यहाँ पर 2 के पावर 3, कितना 2 के पावर 3। उसके बाद देखना है कि यहाँ कौन, ये 2 तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब इसी के अंदर आ गया। क्या बचा, यहाँ पर बचा 3 और 3 और 5। अब देखना यहाँ पर देखिए 3 ये 3 दोनों सेम है तो एक ही 3 ले लेंगे। फिर क्या, ये 5 भी एक है तो एक 5 ले लेंगे। फिर गुणा कर देखिए 2 के पावर 3 मतलब कितना हो गया 8 हो गया, 2 के पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8 हो गया।
8 गुना 3 गुना 5, 8 के 24, 24 बचे 120। आपको जो विधि अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि HCF किसे बोलते हैं, HCF किसे बोलते हैं। सो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा और कॉमन आना चाहिए। अब फैक्टर देखिए, तो वह बड़ी से बड़ी यानी हाईएस्ट मतलब बड़ा यानी ज्यादा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे तो दी गई संख्या का HCF कहलाता है। यहाँ पर हम क्या देखें कि हम जो संख्या ले रहे थे, संख्या क्या लिए थे, यहाँ पर लिए थे 8, 10, 12 और 6। तो ये 8, 10, 12 ये सब मिलकर इसको भागा दे रहा था, ये सब मिलकर इसको काट रहा था। लेकिन HCF में क्या करेगा, HCF में ये चीज जो है यहाँ पर 8, 10, 12, 6 दिया रहेगा और उसको जो है HCF काटेगा। यहाँ पर ये इसको काट रहा है, लेकिन जब HCF निकालेंगे तो HCF जो है सो इन सबको भागा देगा, इन सबको पूरा पूरी काटेगा। तो क्या बोलना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या दी गई 2 या 2 से अधिक की, 1, 2 या तो 2 से अधिक 3, 4 जितनी भी संख्या हो वह जो है इन तीनों चारों को पूर्ण रूप से भागा कर दे, पूर्ण रूप से इन सबको काट दे, तो उसे बोलेंगे HCF बोलेंगे। जैसे 18 और 24 के समापवर्तक क्या है, देखिए 18 और 24 को जो है 2 भी काट रहा है, 2 के पारण में 18 आता है और 2 के पारण में 24 आता है। 3 भी काट रहा है, 3 के पारण में 18 आता है, 3 के पारण में 24 आता है। 6 भी काट रहा है, 6 के पारण में 24 आता है। तो देखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पर हम छोटी छोटी संख्या ले लेते हैं एलसीएम में, लेकिन एलसीएम में क्या करना, बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ पर 2, 3, 6 में सबसे बड़ा क्या 6 है, 6 सबसे बड़ा है, अतः 18 और 24 का एचसीएफ 6 होगा। कितना होगा एचसीएफ 6 होगा। एचसीएफ निकालने के भी कितने विधि है, 2 विधि है, पहला भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। तो चलिए सबसे पहले हम भाग विधि से बनाएंगे, फिर गुणनखंड विधि से बनाएंगे। हम ले लेते हैं 9, 50 और 24। यहां पर देखिए भाग विधि से जब बनाएंगे तो देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, 9 है, फिर उससे बड़ी क्या है 15 है, फिर सबसे बड़ी क्या है 24 है। तो सबसे पहले जिस प्रकार हम भागा बनाते थे उसी प्रकार ये बनेगा। सबसे पहले जो सबसे छोटा है इसको इस तरह में ब्रैकेट करेंगे, जो सबसे छोटा है उसको ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, उसके बाद जो बीच वाली संख्या है उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब जिस प्रकार भागा बनाते थे तो देखते थे कि 9 के पहाड़ में 15 आता है कि नहीं आता है। तो 9 के पहाड़ 15 नहीं तो उससे कम कितना आएगा, 9 आएगा। फिर 15 में घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा 6। अब जब भागा हम बना रहे थे तो 6 को यहाँ पर हम शेष छोड़ते थे, लेकिन यहाँ पर हम शेष नहीं छोड़ना है, हमको इसी प्रकार की एक और ब्रैकेट, एक और घर बनाना है इस तरह। और ये 9 को जो है इसको कान पकड़कर, इसको कान पकड़ना है या लेकर जाना है, कहना तुम्हारा जगह इधर है। अब देखना है कि 6 के पहाड़ा में 9 आता है कि नहीं आता है। 6 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है तो 6 से 9 से कम, 6 कम 6, फिर 9 में 6 घटाएं कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 6 को फिर 3 को छोड़ना नहीं है, क्या करेंगे 6 को फिर कान पकड़ेंगे तो लेकर जाएंगे। देखना है कि 3 के पहाड़ 6 कितने बार में आ रहा है, तो 3 के पहाड़ 6 आता है, 3 दूना 6। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो पूरा पूरी कटेगा उससे पहले वाला जो काट रहा है, कौन काट रहा है 3 के पहाड़ से काट रहा है। किसके पहाड़ से काट रहा है, 3 के पहाड़ से। यदि 9 और 15 का एचसीएफ पूछता तो क्या बोलते 3 बोलते, क्या बोलते 3। लेकिन यहाँ पर 24 भी बचा हुआ है। अब जो यहाँ पर एचसीएफ जो आएगा उसको जो है इसके साथ करना, क्या है 3 और 24, तो 3 एकम 3 अठी 24, कितने बार में एक बार कट गया तो कितना आ गया 3 आ गया। इससे कितना आ गया 3। तो भाग विधि से इस प्रकार बनाएंगे। अब इसको हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं। किस विधि से, गुणनखंड विधि बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो जरूर करें। इसके बाद गुणनखंड विधि से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यदि हम 15, 40 और 50 को लेते हैं। अब देखिए हम जिस प्रकार यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे उसी प्रकार यहाँ भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 15, फिर बराबर देंगे, लिखेंगे 40,
फिर 50। अब देखना है कि 15 का भाग करेंगे तो किस पार्ट आता है, 3 गुना 5, 3 5 15, 40 है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8 5 40। यहाँ पर 50 है, 2 गुना 5 गुना 5, 2 5 10 5 50। यदि आप नीचे क्लास में होंगे तो हम जिस प्रकार यहाँ पर बताए थे उस प्रकार आपको पहले इसको एक लेन में करना है, तो 2 हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये 5 हो गया, सॉरी ये 5 तीन लेन में, 5 जो है तीन लेन में। अब देखिए यदि आप इस तरह जब एक लेन में करते हैं आपको देखना है कि जो जितना संख्या दिया रहेगा, यहाँ पर 1 2 3 संख्या दिया है, यदि 4 संख्या दिया रहेगा तो चारों लेन में जो टच करेगा उसी में यहाँ पर सिर्फ लिख देना है एचसीएफ मेंशन। जो 4 लेन में जो आएगा उसको लिख देना, जो 4 लेन जो कॉमन आएगा वही होगा आंसर। क्या होगा, अगर यहाँ पर अगर एचसीएफ पूछता तो यहाँ पर देखिए 4 लेन में क्या आ रहा है, यदि पूछता कि 8 10 12 और 6 कैसे बताइए, तो देखिए 1 2 3 4 लेन है, यहाँ पर देखिए 4 में क्या आ रहा है, ये 2 या सिर्फ ये तो 3 जो है 2 लेन में, ये 2 है 2 लेन में, यहाँ पर 4 में क्या रहा 2 है, इसका एचसीएफ क्या होता है, इसका एचसीएफ होता है 2 है, एचसीएफ कितना होता है 120, एचसीएफ कितना होता 120। अब ध्यान दीजिए इधर यहाँ पर क्या करना है, एचसीएफ हो गया 5, लेकिन अब यदि आप ज्यादा क्लास में क्या करेंगे, लिखेंगे 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। यहाँ पर देखिए 2 कितना बनाया यहाँ पर, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 1। अब देखिए 2 गुना कितना, 2 गुना 5 को कितना, 5 के पावर है 2, 5 के पावर कितना है 2। देखिए तीनों में क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये 5 के पावर सबसे कम कितना, 1 कितना है 1 है, तो क्या करेंगे सिर्फ 5 होगा आंसर। क्या होगा 5। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आया था, संख्या क्या है 8 10 12 6 क्या हो गया 240। हाँ ठीक है। इसके बाद देखिए अभी हम लोग यहाँ पर लेक्चर 2 में जो हम इस यही चैप्टर से जो सवाल जो है उससे हम लोग करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आप जल्द से जल्द आपको यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ का लेक्चर 2 का जो है चैप्टर शुरू किया जाएगा। यहाँ पर कुछ जो फॉर्मूला है उसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCl। ये फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला हो गया कि HCl बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में एलसीएम। यदि एलसीएम पूछेगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में एलसीएम रख देंगे, समझे। तो जैसे कि दिया रहेगा कि 9 6 और 12, सॉरी संख्या कितना है, संख्या 9 और 12, क्या है 9 और 12 है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आएगा, 9 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, तो देखना है कि 12 पढ़ते जाना है, तो बड़का 12 5 करके 36 कितना आ गया 36। देखिए 36 को जो 12 भी काट रहा है, 36 को जो 9 भी काट रहा है, और इससे ऐसी छोटी संख्या नहीं है 36 से कोई भी ऐसा छोटी संख्या नहीं है जिसे 9 और 12 दोनों काटेगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा। और इसका एलसीएम क्या करेंगे, तो देखना है कि ये दोनों को कौन सा पहाड़ काट रहा है, तो 3 जो है 9 को भी काट रहा है और 12 को भी काट रहा है, तो उसका एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 3, एलसीएम आया 36 और एलसीएम कितना आया 3 आया। यहाँ बोला पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इस फार्मूला को सिद्ध करता है, तो पहली संख्या कितना 9, दूसरी संख्या कितना 12 है, तो लिखेंगे 9 गुना 12 बराबर, देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना आया 36 आया, कितना आया 36 और एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया है 3। अब 12 में कितना हो गया 108, 12 में कितना हो गया 108 और 36 दिया कितना हो गया 3 4 18 108। देखिए इधर जब पहली संख्या दूसरी संख्या गुना किए तब भी 108 आया, और जब एलसीएम और एचसीएफ गुना किए तब भी 108 आया। तो फॉर्मूला सीधा हो गया कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ।